एंगर के ऊपर में आपने क्योंकि फर्स्ट टाइम में मेंशन किया था दैट यू कंट्रोल, मेरा नहीं हो पाता, मेरा पूरा फ्रस्ट्रेशन मेरे बच्चे में निकलता है, आई रियली फील गिल्ट। मैं एकदम तो इतना एंग्री हो जाती, कभी एक दो झापड़ भी दे देती हूँ उसको, फिर बाद में रियलाइज मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कुछ ना कुछ बात पे मैं एंगर नहीं कंट्रोल कर पा रही। कोई सा भी एक्सट्रीम इमोशन है ना, एनी एक्सट्रीम इमोशन, एंगर हो, फ्रस्ट्रेशन हो, या फिर क्या बोलते हैं डिप्रेशन हो, कोई सा भी एक्सट्रीम इमोशन है, वो हमें कंट्रोल करना शुरू करता है। बेसिकली वी गेट इन, जब उन सारे चीज़ों का अपना कुछ एनर्जी नहीं होता है, लेकिन जब हम उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं तो उनको एनर्जी मिल जाता है। तो इट कंज्यूम्स अस, इट टेक्स अस फॉर, जो भी बोले आप, हमें हमारा यूज़ करता है वो, और उसके बाद फिर हमें हमें जो करने के लिए बोलता है हम वो करते हैं। जैसे कोई डिप्रेशन में है, 5 सालों से कोई डिप्रेशन में बैठा, उसको पता नहीं है कोई डिप्रेस्ड है, लेकिन उसको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, कुछ करना शुरू करना चाहेगी भी या चाहेगा भी, तो इतने सारे बहाने उसके पास रेडी रहेंगे उस चीज़ से बचने के लिए कि आप समझा नहीं सकते हो। डिप्रेशन का एक बहुत बड़ी समस्या है ये। लोगों को पता नहीं होता कि मैं डिप्रेशन में हूँ, और एक्चुअली दे आर इनटू डिप्रेशन। मैं ये मेडिटेशन से ही बाहर निकली, मुझे नहीं पता था, मेरी आई ऑल द टाइम वो फड़फड़ाती रहती है, मैं वो दिखाने डॉक्टर को ये नॉन स्टॉप मेरा हो रहा है ये, तो डॉक्टर कहते हैं यू आर डिप्रेस्ड। मैंने पागल हो गया क्या, अपने इंडियन कैसे लेते हैं ना डिप्रेशन, अरे मुझे डिप्रेशन नहीं डिप्रेशन कैसे हो सकता है, पागल हो गया, डॉक्टर कुछ भी बोल रहा है। दूसरी के पास गई, दूसरी ने भी बोला यू आर डिप्रेस्ड, तो फिर देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, फिर आई जस्ट यूज माई ओन ये सब मेडिटेशन ये वो, दैट्स हाउ आई एंटर्ड टू कम आउट ऑफ माई डिप्रेशन without any people don't medication. realize actually, people don't realize that they are depressed. Yeah, They are I'm the sad. example. फिर डॉक्टर पागल हो गया। और एंगर, वही जितने भी एक्सट्रीम इमोशंस हैं ना, इनको ये हमारे ऊपर तभी हावी होते हैं जब हम इनको अपना स्पेस देते हैं। अगर हम इनको अपना स्पेस नहीं दे तो एंगर के साथ प्रॉब्लम क्या है, या किसी भी इमोशन के साथ क्या प्रॉब्लम है, कि आप 2 तरीक़ों से उसको डील कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप उसको सप्रेस करें, और दूसरा तरीका होता है कि आप उसको इन्वॉल्व करें, कि होने दें, जो चल रहा है होने दें। लेकिन दोनों तरीक़ों में ही डिफ़ीट आपकी ही है। सपोज़ कोई आपको सुना रहा है, ठीक है, पिछले 10 मिनट से सुना रहा है, 20 मिनट से सुना रहा है, आप होल्ड करके रखते हो, ठीक है मुझे नहीं बोलना है, फिर एक लिमिट आता है, एंड आफ्टर दैट यू एक्सप्लोड। फिर वो इतनी बुरी तरह निकलता फिर बहुत है, बुरी that's what तरीके happens से with me, कि मैं सुप्रेस करती, मेरा बेटा शरारत करे, बेटा मत कर, फिर जो फटता है। और या फिर दूसरा तरीका यह है कि आ गया एंगर तो उसको आप उतार दीजिए, तुरंत सामने वाले के ऊपर में आप उसको दे दीजिए। तो दोनों तरीके हैं, लेकिन दोनों तरीक़ों में डिफ़ीट आपकी ही है, क्योंकि एंगर दोनों तरीक़ों में आपके ऊपर हावी है। इवन दो यू आर ट्राइंग टू सप्रेस इट, बट स्टिल यू आर एक्यूमुलेटिंग इट, यू आर नॉट रिलीजिंग इट। तो हम उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे हैं। तो वहाँ पे फिर एक तीसरा तरीका है जिसमें हमें अपने इमोशन को देखना चाहिए, ऑब्ज़र्व करना चाहिए क्लोजली। तो कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं कि उसके लिए भी हम एक प्रोसेस कर सकते हैं, एक्चुअली उसके लिए भी एक प्रोसेस हम कर सकते हैं जब, और उसको हमें डेली करना पड़ेगा बेसिकली। तो क्या है, लेट्स से एंगर, ठीक है, you go to that state when you are very angry, something made you really furious, कुछ तो ऐसा किसी ने बोल दिया या ऐसा किसी ने कुछ कर दिया, ऐसे लग रहा है कि आज तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं, आज का दिन लास्ट अंतिम दिन है। लेडीज को बोल रहे तो उसको बोलो अपनी सास की पिक्चर आगे ले आओ। बॉयज का मुझे नहीं पता, गर्ल्स को तो इतना बोल दो बेटा अपनी सास की फोटो ले आओ, उनका एक्सट्रीम तक आ जाएगा। तो आज का अगर वो एक्सट्रीम इमोशन, एक्सट्रीम एंगर को आपको विजुअलाइज करना है, अगर बी अलोन इन द रूम और वट एवर, और आपको उस सिचुएशन में फिर से लेकर जाना है माइंड को, एंड यू स्टार्ट फीलिंग द एंगर इन योर बॉडी, ठीक है। आपको लग रहा है कि हाथ चला दें, लग रहा है कि खूब ज़ोर से चिल्लाएं,
उस स्टेज पर आपको लेके जाना है जहाँ पर लगे कि आपको अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। सामने आएगा तो मैं किसी को झापड़ मार दूंगा, या सामने आएगा तो किसी के ऊपर चिल्ला दूंगा, उस एक्सट्रीम तक लेकर जाना है। लेकिन आपको ना झापड़ मारना है और ना चिल्लाना है, आपके ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए। इस तरह आप 10 मिनट तक आप अपने बॉडी को दे दीजिए। लेट योर बॉडी फील विद दैट काइंड ऑफ इमोशन, जो भी है, एंगर, डिप्रेशन, सैडनेस, वट एवर द इमोशन इज। 10 मिनट आप अपने बॉडी को दे दीजिए, ठीक है। बॉडी में वो आने दीजिए, वो एक्सट्रीम आने दीजिए, एक्सट्रीम इमोशन आने दीजिए, बट डोंट एक्ट ऑन इट। जैसे अगर सैडनेस आता है तो उसके बाद फिर डिप्रेस नहीं होना है, उसके बाद फिर बैठ नहीं जाना है कि अरे यार हो गया, ज़िंदगी ख़राब हो गई मेरी। या फिर एंगर आता है तो चिल्लाना नहीं है या हाथ पैर नहीं भाजना है। अपने बॉडी में उस चीज़ को कंटेन करना है फॉर 10 मिनट्स। घड़ी देख कर नहीं हो तो अलार्म लगा लिया कि 10 मिनट हमें इसको कंटेन करना है। एंड आफ्टर दैट रिलैक्स योरसेल्फ, टेक अ डीप ब्रीथ, रिलीज एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर बॉडी, वेयर द इमोशन हैज स्टक इन योर बॉडी। यू नीड somewhere in your body you will feel some vibration or something. Maybe it should be in your abdomen or chest area or maybe thighs. Normally जितने भी इमोशंस हैं आपके कहीं ना कहीं बॉडी पर एक्चुअली हिट करते हैं, तो आपको अपने बॉडी को ऑब्जर्व करना है। So if you keep doing it, you will come to a state after certain time where you can only observe the emotions happening inside you. You will not act on it. So when we start acting, then there is a problem. लेकिन जब तक हम उस पर एक्ट नहीं करते हैं तब तक ठीक है। तो कोई सा भी इमोशन हो, लेट्स से एंगर हो, डिप्रेशन हो, सैडनेस हो, गिल्ट हो, बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत सारे लोगों के अंदर इतनी गिल्ट भरी होती है कि मैंने क्यों किया ऐसा क्या हो गया। कोई सा भी इमोशन हो, उसको आपको ना सप्रेस करना है और ना उसको सपोर्ट करना है। यू जस्ट कंटेन ऑल द इमोशंस इन योर बॉडी फॉर 10 मिनट्स, और 10 मिनट के बाद आपको उसको पूरी तरीके से रिलीज़ कर देना है अपने श्वासों के साथ। लेट इट गो एंड कीप ऑब्जर्विंग द इमोशंस, और नॉट इमोशंस, कीप ऑब्जर्विंग व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। यू मे फील सम काइंड ऑफ वाइब्रेशन, सम काइंड ऑफ हेवीनेस, कुछ ना कुछ आपको बॉडी में किसी न किसी पार्ट पे आपको लगेगा। एंड देन इफ़ यू कीप रिपीटिंग दिस फॉर सर्टेन टाइम, you'll actually come out of this.